नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार आपको स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल सुपर जीके एंड जीएस सेंटर में। आइए देखते हैं मगध का इतिहास। इससे पहले वाले वीडियो में मगध का इतिहास का एक पार्ट देखे थे, हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं बिंबिसार से। तो मगध पे कुल 7 वंशों ने शासन किया। मगध पे कुल 7 वंशों ने शासन किया, जिसका ट्रिक लिखा गया है हसीन मशूक शाह। मगध पे कुल 7 वंशों ने शासन किया, जिसका ट्रिक लिखा गया हसीन मशूक शाह। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार था। इसका अंतिम शासक नागदशक था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार था, इसका अंतिम शासक नागदशक था। तो हर्यक वंश में ही हम लोग पढ़े थे बिंबिसार के बारे में। आइए देखते हैं। बिंबिसार का उत्तराधिकारी अजातशत्रु हुआ, जिसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध की गद्दी पे बैठता है। इन्होंने 492 ईस्वी पूर्व में बिंबिसार की हत्या करता है और मगध की गद्दी पे बैठता है। तो आइए देखते हैं अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु 492 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पे बैठता है। इसका मृत्यु 460 ईस्वी पूर्व में इसके पुत्र उदयन के द्वारा कर दिया जाता है, यानी इसका भी हत्या कर दिया गया। इसलिए इस वंश का नाम पितृहत्या वंश रखा गया। क्यों? क्योंकि बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु कर देता है और अजातशत्रु की हत्या उसका पुत्र उदयन के द्वारा कर दिया जाता है। आइए, इसने कुल मिलाकर 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु कुल मिलाकर 32 वर्षों तक मगध पे शासन किया। इसने अपनी राजधानी को राजगिरी बनाए रखा। इससे पहले बिंबिसार भी अपनी राजधानी राजगिरी क्यों ही रखा था और अजातशत्रु भी अपनी राजधानी राजगिरी को ही बनाए रखा। इसे पितृहत्या कहा जाता है, पितृहत्या कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या किया था। इसका उपनाम कुनिक था। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। इसके समय में प्रसेनजित काशी को वापस ले लिया था। अब प्रसेनजित कौन था? तो इससे पहले वाले वीडियो में देखे होंगे कि बिंबिसार शादी करता है महाकोसला से और महाकोसला का भाई प्रसेनजित होता है, जो दहेज के रूप में काशी बिंबिसार को देता है। अब प्रसेनजित जो है काशी को वापस ले लेता है। जब काशी को वापस ले लेता है तो अजातशत्रु उस पर आक्रमण करता है और काशी को पुनः वापस से जीत लेता है और प्रसेनजित की बेटी बजीरा से विवाह करता है। किससे? प्रसेनजित की बेटी बजीरा से विवाह करता है। तो यहां तो होशियार प्रसेनजित हो गया। प्रसेनजित ने एक दहेज में 2 विवाह का निपटारा कर लिया। एक काशी के दहेज में ही महाकोसला यानी बहन की शादी कर ली और काशी के दहेज में ही अपनी बेटी बजीरा की शादी कर ली। चलिए आगे देखते हैं। अजातशत्रु का सहयोग मंत्री का नाम वर्षकार था। इन्होंने वैशाली पर जब आक्रमण किया था तो वर्षकार का भूमिका महत्वपूर्ण रहा था। आइए देखते हैं। वैशाली पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण में अजातशत्रु 2 नए हथियार का यूज किया था। एक हथियार था महाशिलाकंटक और दूसरा हथियार था रथमूलक। ठीक है। तथा अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था तथा बाद में वह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। कहता है अजातशत्रु के समय में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाता है 483 ईस्वी पूर्व में, और इसी के समय प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में राजगिरी में होता है, जिसका अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया जाता है। प्रथम बौद्ध संगीति इसी के शासनकाल में 483 ईस्वी पूर्व में राजगिर में होता है, जिसका अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया जाता है। तथा अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दिया और मगध की गद्दी पे बैठा। तो इस तरह से अजातशत्रु का शासनकाल हम लोग देखे। अब देखते हैं अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदयन हुआ। उदयन जो है जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन ने पाटलीग्राम नामक नए नगर की स्थापना किया, जिसका नाम अब पटना हो गया। इसने पाटलीग्राम की स्थापना किया तथा राजधानी भी बनाया। कहता इसका पुत्र नागदशक हुआ। उदयन का पुत्र नागदशक हुआ, जो एक अयोग्य शासक था। इसका सेनापति नागदशक का सेनापति शिशुनाग ने नागदशक की हत्या लगभग 412 ईस्वी पूर्व में कर दिया और शिशुनाग वंश का नींव मगध पे डाला।
अब आगे देखते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक हुआ। उसके बाद शिशुनाग वंश ने मगध पे शासन किया। तो अब देखते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग हुआ। और इसका अंतिम शासक नंदीवर्धन हुआ। नंदीवर्धन, इसका अंतिम शासक नंदीवर्धन हुआ। तो आइए देख लेते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश जो है 412 ईस्वी शिशुनाग ने अपनी राजधानी पटना से उठाकर वैशाली ले गया। शिशुनाग ने अवंती को पूर्णतः मगध में मिला लिया, हमेशा हमेशा के लिए मगध में मिला लिया। इसका उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कालाशोक हुआ। कालाशोक ने राजधानी को वैशाली से पुनः पटना लेकर आता है। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन की महापदम नंद के द्वारा किया जाता है और मगध पे नंद वंश के नींव पड़ता है। नंद वंश में देखेंगे हम लोग अगला वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स।